चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एड्रेस सेटिंग का, कि हमारे यहाँ जो एड्रेस सेटिंग करनी होती है सेल एमएसडीएसी की, वो किस टाइप से होती है। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे टोटल मिला के दो स्विच होंगे, दो डिप स्विच के कंबाइन होके 8 बिट का डेटा बनता है। अब 8 बिट का जो डेटा बनता है उसमें स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स रहते हैं वो बताता है EM08 कार्ड के बारे में कि EM08 कार्ड कौन सा है। फर्स्ट EM08 कार्ड, सेकंड EM08 कार्ड, थर्ड EM08 कार्ड। और लास्ट के जो 4 बिट बताता है वो बताता है हमारा कि डीपी नंबर क्या है। तो डीपी नंबर बिट आप देखेंगे कि एक EM08 कार्ड 8 डीपी को मॉनिटर कर सकता है। तो 8 डीपी को मॉनिटर करने के लिए फील्ड यूनिट 1 टू फील्ड यूनिट 8 तक आपके स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो रहेंगे वो सबके सेम रहेंगे 1001। और जैसे ही हम बिट नंबर 9 पे, यूनिट नंबर 9 पे जाएंगे, मतलब सेकंड नंबर EM08 कार्ड पे जाएंगे, सेकंड EM08 कार्ड के अंदर 1 का सेकंड नंबर हो जाएगा जिसको हम लिखते हैं 10। तो उसके अंदर आप देखिए 9 से लेकर अप टू 16 तक, 9 1010 10 ये अप टू 16 तक 1010 मिलेगा। 17 कार्ड नंबर 3 पे चले जाएगा, तो 3 नंबर हम लिखते हैं 11 से। तो 17 से लेकर अप टू 24 तक आपको 1011 मिलेगा काउंटिंग स्टार्टिंग के 4 डिजिट। 24 के बाद 25 ऑनवर्ड्स जो जाएगा वो नेक्स्ट EM08 कार्ड में जा रहा है, मतलब 4th नंबर EM08 कार्ड, तो उसका जो नंबर रहता है वो आपका आता है 100। तो ये देखिए 1100। ये इस तरीके से सारे इसकी कोडिंग, आपका पहला जो 4 डिजिट रहते हैं वो EM08 कार्ड के बारे में बताएंगे कि आपका ये फील्ड यूनिट किस EM08 कार्ड से कनेक्टेड है। इसके अंदर आपको पूरा याद करने के लिए ये भी बोला था कि जो फर्स्ट बिट रहती है वो सबकी 1 रहती है, लास्ट बिट जो रहती है 8 नंबर बिट वो सबकी 0 रहती है। अब बचते हैं 6 डिजिट। तो 6 डिजिट में स्टार्टिंग के 3 EM08 कार्ड के हो गए और लास्ट के 3 डिजिट जो बचे हैं, मतलब आपका 5th 6th 7th, 5th नंबर 6th नंबर 7th नंबर, ये बिट जो बताएगा ये आपका फील्ड यूनिट नंबर बताएगा। फर्स्ट नंबर फील्ड यूनिट 000, सेकंड 001, थर्ड 010, 011, 100, 101, 110, 111 एंड फिर ऑनवर्ड्स वही चालू हो जाएगा 000, 001, 1010, क्योंकि आपका ये सेकंड EM08 कार्ड के अंदर चला गया। तो सेकंड EM08 कार्ड के अंदर जो पहली डीपी का एड्रेस रहेगा वो होगा क्या 010, क्योंकि सेकंड EM08 कार्ड है और डीपी नंबर हो जाएगा 1, तो उसका ये 000 सेकंड, उसके अंदर 9th नंबर लगाए तो इसको हम 9th नंबर फील्ड यूनिट में कनेक्ट करेंगे। अब ये तो हो गई हमारी क्या का एड्रेस कोडिंग, कि अगर कभी हमें हमारी फील्ड यूनिट चेंज करनी पड़ रही है तो उसके अंदर एड्रेस कोड हम कैसे चेंज करें। बाई चांस हमसे एड्रेस भूल जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो हमें इटरेट ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फिक्स है, आप दिमाग लगाएंगे। ये जो मेथड है ये सिर्फ सेल में यूज नहीं होती, जनरली हर मेथड जहाँ पे भी MSDC लगा होगा उसकी एड्रेस कोडिंग कुछ ना कुछ इसी टाइप से रहती है। ये जो मैंने आपसे बोला कि हमारे यहाँ हाफ लोकेशन में लगता है, इस टाइप का क्वार्टर बॉक्स हम लोग यूज नहीं करते, इसका डायमेंशन हमें देख के मतलब नहीं। अब ये सेटअप कैसा होता है ये आप देखिए फील्ड यूनिट के। तो फील्ड यूनिट के अंदर सबसे पहले इस टाइप से मेरा डीपी लगती है। अब डीपी की फोटो मेरे पास एक है SSDAC की, वो आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ पहले। इस टाइप से डीपी रहती है, ये डीपी आपकी फील्ड यूनिट है। और फील्ड यूनिट के अंदर ये जो यूनिट दिखा रहा हूँ मैं, ये SSDAC की डीपी दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो MSDAC बता रहा हूँ। SSDAC और MSDAC के अंदर क्या बात करी कि जो इवेल्यूटर रहता है, सेंट्रल इवेल्यूटर जो रहता है वो अंदर चला जाता है रेडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको एक मॉडर्न कार्ड दिख रहा है, एक इवेंट लॉगर कार्ड दिख रहा है, इधर MLB कार्ड दिख रहे हैं और रिले ड्राइवर कार्ड लग रहा है। तो ये कार्ड्स जो होते हैं ये कम हो जाते हैं।
तो यूनिट लगभग दिखेगी आपको इसी टाइप से। एससीसी कार्ड, SCC2 कार्ड, ये दोनों सब में फिक्स रहेगा और डीसी डीसी कन्वर्टर तीनों में फिक्स रहता है। SCC1 कार्ड 21 किलोवाट्स के लिए रहता है, SCC2 23 किलोवाट्स के लिए रहता है और डीसी डीसी कन्वर्टर कार्ड जो 24 वोल्ट को 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये मॉडम कार्ड जो दिख रहा है, ये आप देखिए TX, RX, मॉडम और CD, ये कम्युनिकेशन चैनल्स का पूरा बताएगा कि TX, RX आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये कम्युनिकेशन आपको इसके थ्रू दिखेगा। वापस हम उसी पर, तो ये आपका ऊपर देखिए सबसे पहला SCC कार्ड रहेगा, विच इज SCC कार्ड 1, इट्स यूज्ड फॉर 21 किलोवाट सिग्नल। सेकंड कार्ड आपको दिख रहा है SCC2, ये जो रहेगा 23 किलोवाट्स के लिए रहेगा। फिर मॉडम कार्ड जिसके अंदर हमारे पास CD, TX, RX के इंडिकेशंस रहते हैं। MLB जो हमारा फॉल्ट बताएगा। टी केबिन पे थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए बार बार कट रहा है। कट जाता है। तो SCC कार्ड, मॉडम कार्ड, MLB कार्ड। MLB कार्ड हमारे बताएगा किसके लिए, कि हमारा प्रोसेस करके डेटा को इंडिकेशंस पूरा कंप्लीट लेने के लिए। ये बाकी जो रहती है डमी रहती है। ये डमी कब तक रहेगी, जब तक मेरा एक ही MSDAC यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब हम EM08 कार्ड 1 से EM08 कार्ड 2 पे जाते हैं तो हमारा एक ही DP 2 DP की तरह काम करता है। तो उस समय ये MLB और मॉडर्न कार्ड जो है यहाँ पे डबल लग जाती है, डमी कार्ड कम हो जाती है प्लेट्स। तो ये हाफ लोकेशन में सबसे ऊपर हम लोगों ने ये लगाया, नीचे इसके अंदर वागो टर्मिनेशन देते हैं, जो स्लॉटिंग में वागो टर्मिनेशन, और इसके अंदर कपलर लगता है पीछे, इसके साथ बैक साइड कपलर रहता है, वो कपलर कनेक्ट होता है। कपलर जैसे इसके अंदर देखिए, कपलर नंबर 1, कपलर नंबर 2, कपलर नंबर 6, कपलर नंबर 4, या जियो CUG से यूज हो रहा है। CUG हटा के दूसरा ले, खत्म हो गया आज नहीं होगा डेटा। तो इसके अंदर आपका डीसी डीसी हुआ, ये कपलर्स जो है, कपलर्स के अंदर आप देखिए ए बी, ये जो यूज हो रहा है, कपलर नंबर 1 जो होता है ये मेरा TX कपलर होता है, मतलब ट्रांसमिशन के लिए यूज हो। तो TX कपलर का ए बी चैनल जो है वो 21 किलोवाट्स के लिए यूज होगा, CD चैनल जो है वो 23 किलोवाट्स के लिए होगा। इसी तरीके से कपलर नंबर 2 जो है, ए बी जो होगा वो रिसीवर के लिए 21 किलोवाट्स के लिए यूज होता है, और CD जो है वो रिसीवर 23 किलोवाट्स के लिए यूज होता है। बाकी ये कपलर स्पेयर रहते हैं इसके कंडक्टर। अब यहाँ पे आपका एक देखिए एक सिस्टम लगा हुआ है, पावर डेटा कपलिंग यूनिट कार्ड। पावर डेटा कपलिंग यूनिट कार्ड ये इंपॉर्टेंट है MSDAC के लिए, जो हमारा केबल को सेव करता है। पहले क्या होता था कि हमें कम्युनिकेशन के लिए अलग कंडक्टर चाहिए रहते थे और सप्लाई के लिए अलग कंडक्टर चाहिए रहते थे। दोनों के लिए अलग अलग कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए इक्विपमेंट आया आपका पावर और डेटा, मतलब कम्युनिकेशन और प्लस सप्लाई, दोनों को कंबाइन करेगा और कंबाइन करके ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो डिवाइस होता है, PDCU बोलते हैं इसको जनरली, ये आपका जितने भी MSDAC होंगे सब MSDAC में आपको मिलेगा। किसी में साइज छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, साइज वेरी हो सकता है, लेकिन इनका काम और वर्किंग एक ही रहता है, जो पावर और डेटा को कपल करके कंपोजिट सिग्नल में भेजेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2, जो 11WG 12WG दिख रहा है, ये आपकी सप्लाई है, ये 96 वोल्ट पे वर्क करता है, तो यहाँ से आपको 96 मिलेगा। और ये जो 13 14 लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन वोल्टेज मिलेगा। तो ये डेटा, ये आपका वोल्टेज आया 96 वोल्ट, और ये कम्युनिकेशन वोल्टेज जिसकी वैल्यू रहती है अप्रॉक्स 300 मिली वोल्ट टू 600 मिली वोल्ट AC। और इसका फ्रीक्वेंसी चैनल जो रहता है वो 2 किलोहर्ट्ज से लेकर 12 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल में ट्रांसमिशन होता है। तो ये आपका वोल्टेज चेक करना है हमें हर बार मेंटेनेंस में, कि कम्युनिकेशन वोल्टेज कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है या फ्रीक्वेंसी चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पावर डेटा कपलिंग यूनिट अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए सप्लाई और इसको लेके डबल कंडक्टर में इसने यूज कर दिया, 4 कंडक्टर को 2 कंडक्टर में कंबाइन करके इसको नाम दे दिया कंपोजिट सिग्नल। तो पीडीसीयू आपके इंडोर सेल में, इंडोर में भी लगता है, आउटडोर में भी लगता है, बट एल्डाइन के अंदर जो है, एल्डाइन के अंदर सिर्फ इंडोर में लगता है, आउटडोर में नहीं लगता। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर है इनकी पॉलिसी। तो हम अभी बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल के अंदर पीडीसीयू इंडोर में भी लगेगा, आउटडोर में भी लगेगा। ये आप देख रहे होंगे कि जिसके ऊपर, जिस रो पे हमने वागो टर्मिनेट करे हैं उसको भी अर्थिंग करनी होती है, जो हम लोगों की जनरल प्रैक्टिस नहीं रहती। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो रो स्ट्रिप लगी हुई है, ये स्ट्रिप भी दोनों साइड से अर्थ होगी। अब यहाँ देखिए पावर सप्लाई अरेंजमेंट, 3 टाइप के पावर सप्लाई अरेंजमेंट हमारे पास हो सकते हैं। एक तो 24 वोल्ट, जहां पे मेरे पास, जहां पे मेरे को पीडीसीयू यूज नहीं करना है, तो क्या करूंगा कम्युनिकेशन के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई के लिए केबल अलग डालेंगे और कम्युनिकेशन के लिए केबल अलग डालेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, केबल को सेव करना, तो हम लोग सेकंड मेथड में यूज करते हैं 96 वोल्ट। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, कॉर्ड पेयर में, एक देखिए हाफ कॉर्ड के अंदर हम लोग डायरेक्टली सप्लाई सेंड करेंगे। और ये जो साइड की यूनिट है वो कितने से कितने वोल्टेज तक वर्क करती है, 40 टू 96 वोल्ट। ये इनके हिसाब से लिखा हुआ है एज पर मैनुअल, 40 वोल्ट तक वर्क करता है। लेकिन जो साइड की कंडीशंस देख के हम लोगों ने देखा है, तो ये जैसे ही आपका 75 वोल्ट से कम जाता है तो कई बार ये ट्रबल देना चालू कर देता है। तो हम लोग रिले रूम से 96 वोल्ट भेजते हैं, साइड तक 40 वोल्ट तक ये वर्क करेगा, लेकिन प्रॉपर वर्क 75 तक ही करता है। 75 के नीचे अगर जाता है तो ये कई बार फेल होना चालू हो जाता है। तो अब 96 वोल्ट, हमने तो बोला कि हमें सिर्फ 24 वोल्ट देनी होती है, तो 96 वोल्ट बनाता कैसे है, ये इसका एक डीसी डीसी कन्वर्टर रहता है। ये डीसी डीसी कन्वर्टर इस टाइप से इसका डीसी डीसी कन्वर्टर रहता है। इसको हम 24 वोल्ट देंगे, इसके अंदर आप देखिए 8 फ्यूज और 8 फ्यूज का कंबाइन इंडिकेशन होकर 16 फ्यूज की सप्लाई रहती है। ये हाई वोल्टेज डीसी डीसी कन्वर्टर है जो 24 वोल्ट को 96 वोल्ट में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। ये आउटपुट टर्मिनल रहता है, हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे। ये इसके इंडिकेशंस रहते हैं सारे कि राइट है या फेल है। राइट होगा तो वो ग्रीन मल्टी कलर एलईडी रहती है, एक ही एलईडी जो रेड भी होती है वो खुद भी ग्रीन में होती है। तो अलग अलग फेल का और राइट का इंडिकेशन अलग अलग नहीं है, मल्टी कलर एलईडी लगी रहती है जिसका इंडिकेशन ऑटोमेटिकली एज पर वोल्टेज चेंज होता है। और ये हमारे वोल्टेज टर्मिनल को चेक करने के लिए कि कितना वोल्टेज आउट दे रहा है, ये उसके लिए टर्मिनल दिया है। ये बैक साइड रहता है, बैक साइड में 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, 24 वोल्ट सप्लाई और अर्थ देंगे तो ये आउटपुट से फ्रंट वर्क में काम करना चालू कर देगा। ये पीडीसीयू के कनेक्शन का जो दिया हुआ है, पीडीसीयू के अंदर टोटल मिला के टर्मिनल जो होते हैं वो होते हैं 11, ऊपर होते हैं 7, नीचे होते हैं 4। तो ऊपर जो 7 रहते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल जो रहता है वो B96 के लिए यूज होता है, और थर्ड टर्मिनल जो होता है वो N96 के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग जनरली पॉजिटिव के साथ अगर हम लेते हैं तो उसे ग्राउंड बोलते हैं। ग्राउंड और अर्थ में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अर्थ जो हम अर्थ से कनेक्शन कर रहे हैं, और ग्राउंड जो नेगेटिव सप्लाई होती है उसको ग्राउंड बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए पॉजिटिव B96 जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पिन के लिए है, थर्ड पिन N96, फोर्थ फिफ्थ TX-RX means for communication, sixth seventh are used for earthing। इसी तरीके से नीचे जो कनेक्टर 4 कनेक्टर रहते हैं उसके अंदर फर्स्ट सेकंड कंपोजिट सिग्नल जिसके अंदर 96 वोल्ट भी रहेगा और मॉडर्न भी रहेगा, ये दोनों को कंबाइन करके जाता है। अब इसका जो लेआउट रहता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये पीडीसी का लेआउट इस टाइप से रहता है।
ये पीडीसीयू का लेआउट है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे लगे रहेंगे 1 2 3 4। इसकी काउंटिंग ये ध्यान रखिएगा, ये काउंटिंग 1 2 3 यहाँ से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में काउंटिंग यहाँ से होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7। जब आप फिजिकली आप देखेंगे पीडीसीयू को, तो पीडीसीयू की काउंटिंग यहाँ से नहीं, यहाँ से चालू। तो यहाँ पे आप 1 2 जो है वो B96 है, थर्ड N96। अब यहाँ पे क्या रहता है, इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन को, एक ही पीडीसीयू हम इंडोर में भी यूज करते हैं, सेम पीडीसीयू हम आउटडोर में भी यूज करते हैं। इंडोर और आउटडोर का पीडीसीयू अलग अलग नहीं बनता। तो उसके लिए यहाँ पे अंदर एक रहते हैं डायोड। जब आप पीडीसीयू फिजिकली देखेंगे तो उसके अंदर 2 डायोड दिखेंगे। एक में डायोड का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इधर से P2N। हमारे डायोड मालूम है कि P2N ही फ्लो करता है, तो P2N फॉलो करने के लिए 1 से लेकर इधर का कनेक्शन जो रहेगा वो इंडोर वाले में यूज करेंगे। आउटडोर वाले में 2 नंबर का जो कनेक्शन रहता है, वो 2 नंबर का आप देखेंगे डायोड P जो रहेगा वो कंपोजिट सिग्नल की तरफ लगा रहेगा, N जो है वो 2 नंबर की तरफ, टर्मिनल की तरफ लगा रहेगा। तो सेम पीडीसीयू के अंदर हम जब रिले रूम में लगाएंगे तो 1 and 3 यूज करेंगे, और पीडीसीयू हम आउटडोर में यूज करेंगे तो हम अलग टर्मिनल यूज करेंगे। इंस्टॉलेशंस साइज वाइज आपको पहले ही बता दिया कि 19 इंच 12 इंच का उसका वायरिंग होती है 17 इंच की। ये सब इंडिविजुअल रिले के कॉन्टेक्ट नंबर्स बताए हुए हैं कि कौन सा वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो ये प्री वायर्ड आता है, प्री वायरिंग है। प्री वायरिंग में फेलियर्स के चांसेस रेयर होते हैं। अब हमें क्या है कि सिस्टम जनरेट हो गया, वीआर पिकअप हो गई। अब हमें वीआर रिले के कॉन्टेक्ट प्री वायर्ड होने के कारण से हमें कोई कॉन्टेक्ट फ्री नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए ये लोग अलग से एक बस बार बना के हमें देते हैं। वो बस बार को कैसे कनेक्शन रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जो हमारे फ्री कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे यूज के लिए, फॉर रेलवे यूज। तो रेलवे यूज के लिए आप देखेंगे VR1 VR2 VR1 VR2 इसका जो दिख रहा है। तो ये जो टोटल रिले का ये पिकअप कॉन्टेक्ट ये रहेगा, तो फर्स्ट जो 2 टर्मिनल रहेंगे वो फर्स्ट रिले का पिकअप कॉन्टेक्ट रहेगा। थर्ड फोर्थ जो टर्मिनल रहेंगे वो फर्स्ट रिले का ड्रॉप कॉन्टेक्ट रहेगा। उसके बाद 5th 6th टर्मिनल जो रहेगा सेकंड रिले का पिकअप कॉन्टेक्ट रहेगा। 7th 8th ड्रॉप कॉन्टेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी रिले के कॉन्फ़िगरेशंस लगे हुए हैं उसमें सब में इंडिविजुअली क्या है, फर्स्ट रिले का फर्स्ट पिकअप फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड रिले का फर्स्ट पिकअप सेकंड का ड्रॉप, थर्ड का पिकअप थर्ड का ड्रॉप। तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं सारे। बैक साइड हम जैसे टर्मिनल का देखेंगे, ये प्री वायर्ड है। तो ये प्री वायरिंग करी हुई है, और ये कौन सा टर्मिनल कॉन्टेक्ट यूज करा है वो इसमें दिया हुआ है, B1 B2 A3 A4 B1 B2 A3 A4। तो सब में आप देखेंगे B1 B2 A3 A4 यूज करके रखा हुआ है। तो अगर उधर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब आप रिले का आपका B1 B2 या A3 A4 टर्मिनल जो है ये आपके ट्रबल कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। SM बॉक्स जो था, SM बॉक्स के अंदर डायरेक्टली इस टाइप से लेआउट उसका दिखता है आपका सामने से। रीसेट बॉक्स, इसके अंदर जो रहता है ये टाइप का एक ब्लॉक है। जैसे अभी तक हम लोग डोमिनोज जिसको बोलते थे, तो ये उसका एक डोमिनो है। अब उस डोमिनो के अंदर आप देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले प्रोप्राइटरी रीसेट का इंडिकेशन मिलेगा, लाइन वेरिफिकेशन का मिलेगा, सेक्शन क्लियर, सेक्शन ऑक्यूपाइड, रीसेट बटन मिलेगा और रीसेट काउंटर मिलेगा। ये डोमिनो का इंडिकेशन रहता है, उसका इंडिविजुअल डोमिनो। ये जो रीसेट बॉक्स रहता है ये हमारे सेंट्रल इवेल्यूटर से 4 वायर सिस्टम से कनेक्ट रहता है। मतलब एक रीसेट बॉक्स को 4 वायर इनपुट 4 वायर आउटपुट्स, टोटल मिला के 8 वायर्स चाहिए रहते हैं। 8 वायर्स कम्युनिकेशन करता है आपस में इससे और सेंट्रल इवेल्यूटर से। तो इसी कारण से इसको हम ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं कर सकते। ये टोटल सिस्टम के लिए पूरे 40 सेक्शन के लिए 4 वायर सिस्टम ही यूज करता है रीसेटिंग के लिए। जबकि बाकी अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल रीसेट बॉक्स के लिए 2 वायर सेपरेट चाहिए रहता है, बट सेल के अंदर हमें सिर्फ 4 वायर सिस्टम चाहिए रहता है पूरे सिस्टम को रीसेट करने के लिए। कहीं से भी कोई सी भी रिले के लिए चाहिए, वो पल्स अपने हिसाब से जनरेट करता है।
इसलिए हम इसे फिजिकली रिले को पिकअप या अंदर से सिस्टम को डायरेक्ट रीसेट नहीं कर सकते। ये बटन का कांटेक्ट रहता है। हम लोग जब ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइड करते हैं तो ऑटो रीसेटिंग के अंदर हमें ये एनो कांटेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये बटन है, बटन के बैक साइड कांटेक्ट नंबर ये लिखा रहता है 1357। तो हमें ये एनो कांटेक्ट शॉर्ट वाला जो रहता है इसके ऊपर पैरेलली सप्लाई देनी होती है जब हम ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ऑटो रीसेटिंग के लिए डायरेक्टली ये बटन निकालेंगे, बटन के बैक साइड हम सोल्डर कर देंगे। आपने जो कॉन्टेक्ट रिले का कॉन्टेक्ट रहेगा हमारा ARSTR रिले का, ऑटोमेटिक रीसेटिंग रिले का, एक फ्रंट कॉन्टेक्ट को लेके डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे तो जो काम बटन करता था वो काम हम हमारा रिले करने लगे। आपका इंडिकेशन SCC कार्ड के अंदर क्या क्या रहेगा आपके पास, ऑसिलेशन ओके। ऑसिलेशन ओके मतलब TX की वैल्यू जो है ट्रांसमीटर जो है वो बराबर ट्रांसमिट कर रहा है। ऑसिलेशन ओके का मतलब ये रहता है कि ऑसिलेटर जो है वो वोल्टेज आउट कर रहा है, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी कर रहा है या नहीं कर रहा ये मैच नहीं होती। इसके लिए आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज अगर बिलो रेंज चला गया, इसकी रेंज कितनी कितनी होती है वो मैं अभी कार्ड में आपको बताऊंगा। वैसे जनरली हमें जो मिलेगी वो 35 के आस अराउंड मिलेगी, 35 वोल्ट AC। तो ऑसिलेशन ओके, फ्रीक्वेंसी 21 किलोहर्ट्ज 23 किलोहर्ट्ज का मिलना चाहिए। अगर इसकी रेंज 30 टू 40 वोल्ट AC तक रहती है तो ऑसिलेशन ओके का इंडिकेशन आपका ब्लिंक करता है। LD ओके मतलब लेवल डिटेक्टर जो कंडीशन है वो सब ये देखिए आप, LD ओके ग्रीन LED, द LED विल बी ऑन फॉर लेवल डिटेक्टर ओके कंडीशन। अगर ऑफ है तो मतलब सुपरवाइजरी, जो हमारा सेल के अंदर आपने देखा होगा सुपरवाइजरी कार्ड, सुपरवाइजरी रिले होती थी, सूप रिले, VR रिले या सूप रिले। तो जो सूप रिले का काम करता था सारा वो कंडीशन हमारा यही कार्ड SCC कार्ड के अंदर LD ओके इंडिकेशन करता। पल्स ओके बराबर पल्स है, आपस में टर्मिनेशन बराबर चल रहा है, ये ट्रॉली सप्रेशन में काम जब हम अपना वोल्टेज डमी व्हील रख के काम करते हैं। MLB कार्ड के अंदर 8 LEDs का कंडीशन रहता है। इस LEDs से कैसे फेलियर आइडेंटिफाई करेंगे वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रहा हूँ। मॉडर्न कार्ड्स के अंदर TX RX इंडिकेशन, ट्रांसमिशन बराबर है, रिसीविंग बराबर हो रहा है रेगुलेटर से। DC DC कन्वर्टर के सबके इंडिकेशन दिए हुए हैं, 5 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट 15 वोल्ट। अगर ये LED जल रही है मतलब ये सारे वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है विद इन द रेंज। विद इन द रेंज से जैसे भी आउट होंगे ये LED ब्लिंक करने लगेगी या बंद हो जाएगी। इस टाइप से रहता है ये। यहाँ पे 2 टू 2.5 वोल्ट DC मिलेगा हमारे DC वोल्टेज, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हुए, और ये सारे इंडिकेशन, ये TX RX के इंडिकेशन है। MLB कार्ड इस टाइप से रहता है। ये अगर सेकंड कार्ड अगर एक और लगा दिया मैंने तो ये देखिए दो कार्ड आपको दिख रहा है, MLB 1 MLB 2। तो इन दोनों कार्ड्स के लिए अलग अलग सिस्टम को, अगर मेरे को एक ही सिस्टम को दो DP की तरह यूज करना है, दो सेपरेट DP की तरह, तो उसमें आपको दो MLB कार्ड एंड 2 मॉडर्न कार्ड्स मिलेंगे। तो वो इस टाइप का लेआउट होता है। और ये एक डमी कार्ड रहेगा 7th नंबर MSDAC के अंदर हमेशा डमी कार्ड रहेगा। अब ये देखिए इसका इंडिकेशंस। इंडिकेशंस आपका जो टोटल बिट दिख रही है ये DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8, इस टाइप से आपके पास LED के इंडिकेशंस है। अगर ये जब ट्रेन मूव होती है आपके किसी भी ट्रैक सेक्शन से, तो उस ट्रैक सेक्शन के अंदर जब ट्रेन काउंटिंग कर रही होती है तो आप इस पे ध्यान देखेंगे तो ये ब्लिंक करती है, मतलब कितने काउंटिंग कर रही है। अगर ये प्रॉपर ब्लिंकिंग कर रही है तो ये काउंट कर रहा है, या अगर DP आपकी एरर में आ जाएगी तो ये परमानेंट ब्लिंक करता रहेगा। गाड़ी आने पे भी ये ब्लिंक करता है जब गाड़ी के व्हील काउंट करता है, और परमानेंट एरर आने पे भी ये ब्लिंक करता है। तो ये आपका टोटल इंडिकेशंस बताता है। यहाँ आप देखेंगे DS1 जो है जब ट्रेन मूवमेंट होगा या फिर कोई एरर में आएगा, ट्रैक सेक्शन 1 इन एरर। इसी तरीके से सेकंड
अगर हो रही है तो सेकंड गाड़ी जो सेकंड डीपी हमारा ट्रक सेक्शन पे लगा हुआ है उसकी काउंटिंग चालू हो चुकी है, या फिर सेकंड सेक्शन हमारा फेलियर है। थर्ड वाला, थर्ड सेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस टाइप से जितने ईएम जीरो कार्ड के साथ आपके लगे होंगे उसके अंदर इंडिकेशन के अंदर ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी डीपी आपकी फेलियर है। आप जैसे ही ईएम जीरो कार्ड के सामने जाएंगे आपको एग्जैक्ट डीपी का मालूम पड़ेगा। अब ये एरर कोड की बात करते हैं। ये एरर कोड की एक लिस्ट होती है फील्ड यूनिट पे। तो पहले तो ये एरर कोड हम पता कैसे करेंगे कि ये 1 1 एरर है। ये आप एरर देख रहे हैं, फर्स्ट है रॉन्ग टेस्ट जिसके अंदर 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 इस टाइप के एरर कोड है। अब ये एरर कोड डिटेक्ट करने के लिए उस पर कोई नंबर डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होता, एलईडीज में नंबर डिस्प्ले होते हैं। ये एलईडीज 4 एलईडी का जो सेटअप लगा हुआ है इसमें आप देखिए पहला नंबर जो होता है इसका नंबर होता है 2 रेज़ टू द पावर 0। 2 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1, इसका काउंट होगा 1। 2 रेज़ टू द पावर 1 मींस 2। 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 4। 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस 8। तो ये 1 2 4 8 इसका काउंट होता है। देखिए 1 2 4 8। अब इन सब के आगे मैं 0 0 काउंट कर दूंगा तो 1 के ये वाली 1 थी तो ये हो जाएगी 10, ये 2 थी तो ये हो जाएगी 20, ये थी 4 तो ये हो जाएगी 40, और ये था 8 तो ये हो जाएगा 80। तो आपका नंबर देखिए क्या हो गया, 1 2 4 8 10 20 40 80। अब जो जो एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी इसमें देखिए 1 नंबर और 10 नंबर एलईडी ब्लिंक कर रही है, इसमें दिखा रहे हैं। तो 1 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11। तो आपका एरर कोड नंबर हो जाएगा 11। इसी तरीके से इसमें आप देखिए 2 नंबर एलईडी और 10 नंबर एलईडी ब्लिंक कर रही है, 2 और 10 मिलके हो गया 12। तो इस टाइप से आपका जो ओवरऑल इंडिकेशंस देके रखे हुए हैं वो सबका यही देके रखा है। आप यहाँ एलईडी का ध्यान रखिएगा, 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3। मतलब 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 8 होता है। तो ये 1 2 4 8 10 20 40 80 इनमें से जो जो एलईडी आपकी ब्लिंक कर रही होगी उसको सम करेंगे तो आपको एरर कोड मिल जाएगा। और एरर कोड की एरर लिस्ट रहती है वो आपको इजीली अवेलेबल है साइट पे, आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा लेके मैं साइट पर अपने इधर डाल दूंगा, आप ले सकते हैं। तो ये रॉन्ग, इसका ये सबके अलग अलग इंडिकेशन है और इसमें हमें क्या एरर आया है, किस कारण से आया है, और उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन रिक्वायर्ड, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या एक्शन करना है वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो आप एरर कोड का यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली इनने बना के रखा हुआ है। तो अगर आपका कोई भी सिस्टम फेल हो रहा है तो आप इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब तक रीसेट नहीं मारा हो, सिस्टम एक बार रीसेट कंडीशन में आ गया, जैसे हम लोग अधिकतर ऑटो रीसेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो पहली बार कंडीशन में जाके ऑटो रीसेट ले लेगा। ऑटो रीसेट ले लेगा तो ये एरर कोड जो है ये चले जाएगा। तो एरर क्या आया था उसको भी हम पता कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से, वो मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप से लिंक एरर, सीक्वेंस एरर, ये सारे एरर्स हैं सबके इंडिविजुअल। तो आप जैसे ही काउंट करेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर ब्लिंक कर रहा है, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 2 32। तो सेल्फ काउंटिंग मिसमैच एरर, तो कोई मिसमैच हुआ, इन आउट एरर कि इन हुआ नहीं आउट में मिसमैचिंग हुआ। तो ये देखिए आप 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 2 33। तो एरर नंबर आ गया 33। तो ये सबका है, आप ध्यान बस ये रखना है हमें, ये 1 होती है 2 4 8 10 20 40 80। नंबर ऑफ एरर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो एरर्स हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इवेल्यूटर्स के एरर हैं, इवेल्यूटर में भी सेम काउंटिंग वही होती है। जो अंदर सेंट्रल इवेल्यूटर है, सेंट्रल इवेल्यूटर के एरर कोड नंबर अलग अलग हैं, आप देखिए।
मॉनिटरिंग यूनिट हमारे यहाँ कहीं लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये लगा रहता तो ये प्रॉपर हमारा सिस्टम बताता है कि कहाँ एरर है और क्या एरर आया और इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते योगेश। हेलो जी सर। हाँ, योगेश, नितिन बोल रहा हूँ। हाँ ये जी सर, गुड एरर कोड मॉर्निंग। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर बिल्कुल। एरर कोड जरा क्लियर नहीं हुआ मुझे। जी जी, मैं सर एरर कोड के आपने साथ। जो 128 बोला है वो थोड़ा क्लियर कर दो। जी सर, मैं बिल्कुल कर। जैसे मान लीजिए एरर कोड के अंदर इंडिकेशंस रहते हैं। आपका जो एमएलबी कार्ड है, एमएलबी कार्ड के अंदर इंडिकेशंस आएंगे। इंडिकेशंस के अंदर ऊपर और नीचे टोटल दो रहते हैं सीपीयू। तो दोनों कार्ड के अलग अलग इसके अंदर आपका इसका एरर कोड रहेगा। एरर कोड के अंदर टोटल 8 का जो रहता है वो 8 एलईडी का सेटअप रहता है। 8 एलईडी अगर सेटअप रहेगा तो 8 एलईडी के अंदर जो फर्स्ट नंबर रहती है, इनका हमें काउंट करना होता है। तो काउंट करने के लिए आप देखिए फर्स्ट नंबर एलईडी जो रहती है, ये हमारा सब डिजिटली वर्क कर रहा है। डिजिटली वर्क कर रहा है तो मतलब जो भी बात करेगा बाइनरी के फॉर्म में बात करता है। तो बाइनरी के अंदर होती है 2⁻n की बात करता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर एलईडी है, इसका काउंट नंबर जो एरर कोड में लिया हुआ है हमने, वो 2⁻0 का लिया है। 2⁻0 हमारी वैल्यू होती है 1। तो इसका जो नंबर आएगा, एलईडी का नंबर है, एलईडी नंबर 1 है। इसका रहेगा 2⁻1। 2⁻1 हो गया तो मतलब एलईडी नंबर 2। 2⁻3 विच इज एलईडी नंबर 8, सॉरी 2⁻2 एलईडी नंबर 4, और ये 2⁻3 एलईडी नंबर 8। तो यहाँ पे एलईडी नंबर का इसका दिया हुआ है 1 2 4 8। नीचे जो है ये इनने नंबरिंग जो करी है वो 2⁻n फॉर्म में ना करते हुए इसके आगे 0 ऐड कर दिया। तो ये 1 जो है, 1 नीचे वाली जो इसका सेकंड नंबर छोड़ के थर्ड रो वाली जो आपकी एलईडी आएगी, 1 की जगह इधर हो जाएगा 10, इधर 2 की जगह हो जाएगा 20, यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 40, और यहाँ 8 की जगह हो जाएगा 80। तो आपका टोटल एलईडी का अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 1 2 4 8 10 20 40 80। तो ये एलईडी का नंबरिंग काउंट है इसका। फिर से बोल रहा हूँ 1 2 4 8 10 20 40 80। तो अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें कौन कौन सी एलईडी ब्लिंक हो रही है। 10 नंबर एलईडी, 20 नंबर एलईडी एंड 30 नंबर एलईडी, 40 नंबर एलईडी। तो 40 प्लस 20 हो गया आपका कितना, 60, 60 प्लस 10 70। तो ये एरर नंबर आपका हो जाएगा 70। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी एलईडी ब्लिंक कर रही है। सेकंड नंबर एलईडी, फोर्थ नंबर एलईडी, 20 नंबर एलईडी एंड 40 नंबर एलईडी। तो 40 प्लस 10, ओ सॉरी 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 4 64, 64 प्लस 2 66। तो ये एरर कोड नंबर हो जाएगा आपका 66। तो ये एलईडी का नंबर है आपका 1 2 4 8 10। सॉरी फिर से वो प्रॉब्लम हुई थी यार, नेटवर्क इशू। सर अब क्लियर है। एलईडी का हमें काउंट करना होता है। ये 8 एलईडी का सेटअप है। जैसे हम इन एलईडीज को काउंट करेंगे तो हमारा एरर कोड एग्जैक्ट हमें मालूम पड़ जाएगा। इसी तरीके से एवेल्यूएटर में भी सेम एलईडीज रहती हैं, काउंटिंग भी सेम रहती है। ये मॉनिटरिंग यूनिट है जो हम लोग का है ही नहीं, तो हम इसका यूज करके देख के मतलब नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये अभी आपको मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसका सॉफ्टवेयर ओपन करके। योगेश कंटिन्यू करो, मेरा थोड़ा कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर। यू प्लीज कंटिन्यू। ओके।